हेलो स्टूडेंट्स, देखो हम लोगों ने अपना पहला चैप्टर जो रियल नंबर है, ठीक है, वो हम लोगों ने पूरा कर लिया है, ठीक है। बट वो जो अभी ओके हुआ है वो केवल हमारी बुक से ओके हुआ है। आज मैं कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम में आ चुके हैं, मैं उनको आप लोगों को दिखा रहा हूँ। आप लोग वो ज़रूर से ज़रूर कर लीजिए। देखिए, बहुत लोग क्या होते हैं कि अपना जैसे चैप्टर फिनिश करते हैं उनको ऐसा लगता है कि हमें पूरी तरह से आ चुका है, अब हम इससे कोई भी क्वेश्चन आ जाए कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। जब तक आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन नहीं करोगे, आप बिल्कुल समझ लीजिए कि अभी बिल्कुल निल है, कुछ भी नहीं हो सकता है, ठीक है। तो आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करने के बाद फिर आप सिक्योर हो जाते हैं 100% करने के लिए। तो आज हमें उन क्वेश्चन को देखना है। और एक चीज़ और, अभी जैसे स्टार्टिंग में ही मैं काम करता हूँ, स्टार्टिंग में ही मैं आपको एक रूल बता देता हूँ कि चैप्टर जब फिनिश करते हैं, ठीक है, तो चैप्टर फिनिश करने के जस्ट बाद हम लोग उस चैप्टर में क्या खास है और दोबारा जब उसको रिवीजन करें तो उसमें हम क्या पढ़ें, ठीक है। अब पूरा चैप्टर तो फिर से हम रिवीजन करेंगे नहीं कि हर एक क्वेश्चन हम फिर से लगाएं, ठीक है। तो रिवीजन के लिए हमें क्या करना होगा कि जो उसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ होगी, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे, हम लोग उसको मार्क करके रख लेते हैं, ठीक है। और वही जब हम रिवीजन करते हैं तो वही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को करते हैं और हमारा रिवीजन जल्दी से हो जाता है, ठीक है। तो आप लोग बिल्कुल ध्यान से समझ लीजिए, मैं टिक कर दे रहा हूँ, वही वही क्वेश्चन एग्ज़ाम में ज़्यादातर आपके एग्ज़ाम में आते हैं, ठीक है। और वही क्वेश्चन आप रिवीजन में करिए। तो पहली चीज़ देखिए, मैं नॉर्मली ऐसे समझा देता हूँ ये स्टार्टिंग में ही, बाकी अभी हम लोग पूरे चैप्टर से समझ लेंगे। देखो, सबसे पहला चीज़, इस चैप्टर का जो एक इम्पॉर्टेंट फार्मूला है, ठीक है, HCF इंटू LCM इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, ठीक है। ये जो फार्मूला है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, इस फार्मूले पे जो भी क्वेश्चन बनते हैं, जैसे भी क्वेश्चन बनते हैं, आप वो सारे क्वेश्चन कर लीजिए, ठीक है। ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। ये नोट्स जैसा आपका हो जाता है, आप नोट्स अपना रेडी करिए और आप ध्यान रखिए कि इससे क्वेश्चन एग्ज़ाम में चांसेस हैं आने के, ठीक है। सेकंड फार्मूला आप देखिए क्या है इस चैप्टर में। जो सेकंड केस है, फार्मूला नहीं है, यानी कि जो हमने बताया था कि √2 इज़ इर्रेशनल या फिर 3 प्लस √5 इज़ इर्रेशनल, ठीक है। ये जो क्वेश्चन होते हैं ये अक्सर आपके एग्ज़ाम में आते हैं, ठीक है। तो हमें इन कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना है, ठीक है। एंड पॉइंट नंबर थर्ड इस चैप्टर का, जैसे कि हमने क्वेश्चन बताया था कि 5 की पावर n इज़ एंडिंग विद ज़ीरो, ठीक है, इज़ एंडिंग विद ज़ीरो। ये हम कैसे चेक कर पाते हैं, ये क्वेश्चन अक्सर एग्ज़ाम में आता है, तो आप इस क्वेश्चन को भी ज़रूर से ज़रूर लगा लें, ठीक है। और इस चैप्टर में जो खास है वो क्या है, पॉइंट नंबर 4, ठीक है। 3 पॉइंट तो आप समझ में आ ही गया होगा आपको। और देखिए, जो यूक्लिड लीमा मेथड है आपने पढ़ा है, जो यूक्लिड्स लीमा मेथड आपने पढ़ा हुआ है, उससे आपने जो प्रूविंग की थी, जैसे कि ऑड नंबर प्रूव किया था आपने 6q+1, 6q+3, 6q+5, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन एक क्वेश्चन पक्का आते हैं, ठीक है। तो बस यही 4 चीज़ें इस चैप्टर में ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं और कुछ पढ़ने लायक नहीं है। आप लास्ट में इसको जब रिवीजन करें तो जो मैंने अभी 4 चीज़ें बताई हैं, आप इन्हीं 4 चीज़ों को पढ़िए, ठीक है। यही 4 चीज़ें आपके एग्ज़ाम में अक्सर नज़र आएंगी इस चैप्टर से, इस रियल नंबर वाले चैप्टर से, ओके। तो आप समझ गए होंगे आपको नोट्स कैसे रेडी करना है। अब ये चैप्टर आपका एकदम सॉलिड होने लगा है, ठीक है। अभी मैं क्या काम करूँगा, सारे बच्चे जो हमारे जितने स्टूडेंट हैं, मैं उनसे स्पेशली कॉल करके बात करूँगा, ठीक है। और उनके सारे प्रॉब्लम्स पूछूँगा, उनका मैं टेस्ट भी लूँगा, उसी कॉल्स पे ही मैं टेस्ट ले लूँगा उस चैप्टर का कि बेटा कोई प्रॉब्लम है या नहीं, ठीक है। तो आप जैसे जैसे जवाब दोगे मुझे आइडिया हो जाएगा कि आपने कितनी पढ़ाई करी है और आपका रियल नंबर आपके लिए कितना ओके हो चुका है, ठीक है। चलिए, वैसे आज हमारा जो टॉपिक है कि हम लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पे काम करने वाले हैं जो बोर्ड में आ चुके हैं, ठीक है। और यही हमारे रियल क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। तो आइए हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। टोटल 36 या 37 क्वेश्चन हैं। आपको मैं सारे क्वेश्चन एक नज़र में दिखाई दे रहा हूँ और मैं टिक कर दे रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या। वैसे तो सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप लोग सारे कर लीजिए। इससे पहले मैंने बताया था आप लोगों को आर डी शर्मा का 6 एक्सरसाइज था, ठीक है, 1.1 से लेकर के 1.6 तक। और शायद मैंने सबको लिंक नहीं भेजी है, तो मैं लिंक भेज दे रहा हूँ, आप लोग प्लीज़ वो क्वेश्चन कर लीजिए। देखिए, जब आप इतने स्टेप में काम करते हैं, मैथमेटिक्स के लिए मैं बता रहा हूँ, अपने बच्चों के लिए, जो हमारे बच्चे हैं,
जब आप पहले एनसीईआरटी कर लेते हो, ठीक है, एनसीईआरटी पहले ओके करते हो, पहला स्टेप आपका ये होता है। सेकंड स्टेप पे आप जाते हो, एनसीईआरटी के एक चीज़ और ध्यान रखना है, एनसीईआरटी का दोनों चीज़ होना चाहिए बिल्कुल 100%। एक तो उसका एग्जाम्पल होना चाहिए और दूसरा उसका एक्सरसाइज होना चाहिए, ठीक है, बिल्कुल 100% ये आपका ओके होना चाहिए। सेकंड स्टेप, ये आपका पहला स्टेप हो चुका। सेकंड स्टेप पे आप जाते हो आर डी शर्मा के लिए। आर डी शर्मा का सारा क्वेश्चन करने की ज़रूरत नहीं है, आप देख लो जो क्वेश्चन आपको लगे इंपॉर्टेंट है, उसकी सारी एक्सरसाइज में आप, जैसे इसमें इस चैप्टर का 6 एक्सरसाइज है, ठीक है, 1.1 से लेकर के 1.6 तक है, ठीक है, तो ये सारी एक्सरसाइज आपको करनी ज़रूरी है। और पॉइंट नंबर 3 पे आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करने होते हैं, ठीक है। अब जैसे आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कर लेते हो, फिर आप मास्टर हो जाते हो, फिर आपको उस चैप्टर में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। आप बिंदास कोई भी पेपर उठाओगे तो एकदम आप 100% उसको उड़ा दोगे, ठीक है। तो आप मेरी बातों को समझें, और मैं इतने लेक्चर दे चुका हूँ कि आप लोगों को आइडिया हो जाना चाहिए कि हम लोग किस रूटीन पे काम करना चाहते हैं, ठीक है। अगर आप मेरी तरह वर्क करोगे, मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया आप लोगों को, तो आप 100% चांसेस हैं कि एग्ज़ाम में बहुत बेहतर रिजल्ट ला पाएंगे, ठीक है। चलिए आइए हम लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखते हैं। ओके, चलो आगे देखिए। हाँ, तो हमारा रियल नंबर चैप्टर जो चल रहा है, देखिए अब जैसे मैंने अभी स्टार्टिंग बता दिया आपको कि पहले इंपॉर्टेंट चीज़ें हम लोग सेलेक्ट करते हैं इस चैप्टर से, ताकि हम लोग जब रिवीजन करें तो सिर्फ उन्हीं चीज़ों को पढ़ें और बाकी चीज़ों को हम लोग स्किप कर दें, ताकि हमारा टाइम बच जाए, ठीक है। तो देखो, पहला जो ये मेथड है, ये आपको दिख रहा होगा, यूक्लिड डिवीज़न लीमा मेथड। आप ये पहले थ्योरम बिल्कुल ध्यान से देख लें, समझ लें, ठीक है। इस थ्योरम से जो हमारा ये प्रूव होता है, HCF LCM जो निकालना होता है, या फिर जो ऐसे एग्जांपल्स दिख रहा है आपको, एग्जांपल नंबर 2 आपको दिख रहा है, एग्जांपल नंबर 3 दिख रहा है आप लोगों को, आप ये बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तो बस मैं रिक्वेस्ट कर सकता हूँ, बाकी आप लोग करिए। अगर समझ ना आए तो मैं इसको बता सकता हूँ, आप लोग उसका स्क्रीनशॉट ले करके मेरे व्हाट्सएप पे आप सेंड करिए, मैं आपको उसको पर्सनली सॉल्व करके दूंगा, ठीक है। ये बिल्कुल हमारे सारे बच्चों के लिए, उन बच्चों के लिए है जो बच्चे हमारे साथ एकदम मेहनत करके पढ़ रहे हैं और जो हम पे पूरा बिलीव कर रहे हैं, तो उनके लिए हम पूरा 100% देंगे, ठीक है। तो उनको हमारी बातों को फॉलो करना होगा। ओके, देखिए, ये देखिए, इस चैप्टर में हमने कुछ ट्रिक भी सीखी थी कि जैसे किसी क्वेश्चन में लिखा हो इक्वल नंबर लिखा हो या सेम नंबर लिखा हो, तो हम लोग उसका SCF निकालते हैं, ठीक है। इस चीज़ को आप ध्यान रखिए, SCF करना होता है बस। मतलब कि अगर इस क्वेश्चन में देखो तो 420 काजू और 130 बादाम है, तो इनका हमें क्या करना है, SCF निकाल देना है, ठीक है। अब वो आप चाहे यूक्लिड लीमा मेथड से निकाल लीजिए, चाहे सिंपल तरीके से निकाल लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ भी क्वेश्चन ये दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 3 अभी मैं पढ़ा चुका हूँ मैं। यहाँ भी देखिए सेम नंबर ऑफ कॉलम है, तो आप क्या निकालोगे, SCF। ये नॉर्मली मैं एक रिवीजन सा बता रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर, अब जो इम्पोर्टेंट है, देखिए क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 बहुत इंपॉर्टेंट है पहले एक्सरसाइज से, ठीक है। आप लोग टिक कर लीजिए अपनी अपनी बुक में, क्योंकि अब जब नेक्स्ट टाइम रिवीजन करोगे तो सिर्फ इन्हीं क्वेश्चन को करिएगा, बाकी क्वेश्चन आप छोड़ दीजिएगा, ठीक है। ओके, चलिए आगे देखिए। ये देखिए, मैंने बताया था एग्जाम्पल नंबर 4 बहुत इंपॉर्टेंट है, 4 के पावर n एंडिंग विद 0। मैंने ये पूछा भी था जब टेस्ट ले रहा था मैं, तो बहुत सारे बच्चे समझ नहीं पा रहे थे कि मैं पूछ क्या रहा हूँ। ये वही क्वेश्चन है बच्चों जिसको मैंने पूछा था कि 5 की पावर n जो थी, 5 पावर n एंडिंग विद 0 कैसे चेक करेंगे, तो उसका हमने बिल्कुल सोल्यूशन फर्स्ट ही लेक्चर में दे रखा है, ठीक है। ओके, चलिए आगे बढ़िए। देखिए इस एक्सरसाइज में इंपॉर्टेंट क्या है, 1.2 में, 1.2 में ये क्वेश्चन नंबर 4 इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 5 वही वाला है, 6 पावर n चेक करना है एंडिंग विद 0 वाला, ठीक है, और 6 इंपॉर्टेंट है। ये तीनों क्वेश्चन लगातार बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इन तीनों क्वेश्चन को टिक कर लीजिए। 7 तो वैसे ही आप समझ जाएंगे, हमने बोला था सेम टाइम लिखा हो तो आप क्या निकालते हो, LCM, ठीक, LCM। टाइम की बात कर रहा हूँ, सेम टाइम आएगा तो आप LCM निकाल दीजिएगा बस। ओके, चलिए देखिए, इस एक्सरसाइज में मैंने बोला था, जो ये अगली एक्सरसाइज हमारे सामने आ रही है, ये एक्सरसाइज 1.3, इसका मैंने बताया है कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है कि इरेशनल एक पक्का आता है। तो आप तरीका देख लीजिए, मैंने पिछले इसका लेक्चर नंबर 4 में मैंने बिल्कुल डिटेल में समझाया हुआ है, और जिसको लेक्चर ना मिला हो वो प्लीज़ मुझे बता दें, इसको लेक्चर मैं एक बार फिर से सेंड कर दूँगा और उसको ओके कर लीजिए, ठीक है। चलिए, और बाकी देखिए, ये जो लास्ट वाली एक्सरसाइज है, ये बिल्कुल कोई ख़ास, यहाँ से बहुत ही कम चांसेस हैं आने के, तो आप इसको चाहो तो स्किप भी कर सकते हो, ठीक है। तो हम समझ गए हैं कि इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट क्या है, ठीक है। और इस चैप्टर का जो सबसे इम्पॉर्टेंट थ्योरम था, ठीक है, वो थ्योरम आप लोग जानते हैं, मैं उस थ्योरम को बता दूँ एक बार कि वो थ्योरम,
तो ये देखिए थ्योरम ये दिख रहा है आपको 1.3, लेट p बी अ प्राइम नंबर इफ़ p डिवाइड्स a स्क्वायर देन p डिवाइड्स a। ठीक है, यही वाला केस है जब हम प्रूव करते हैं √2 इज़ इर्रेशनल। ठीक है, उस वाले केस में हमें यही थ्योरम लिखना होता है। जब मैं जब मैं लेक्चर नंबर 4 आपको बता रहा था तब मैं ये सारी चीज़ें वहाँ बता रहा था। ओके, चलिए ये तो हो गई इस चैप्टर की खास चीज़ें जो हम NCERT से ओके करते हैं। अब हम लोग जा रहे हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पे। अब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को ध्यान से देखिए और उनको सॉल्व करिए। ठीक है, और जो ना समझ में आए क्वेश्चन वो आप मुझे क्लिक करके भेज सकते हो कि सर हमको ये क्वेश्चन समझ नहीं आया है, मैं उसको पर्सनली उसका लेक्चर ओके करके आपको दे दूँगा। ठीक है, तो देखिए ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है जो कि 2013 में आया हुआ है, आप देख रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन देखिए लिखा हुआ है द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रेशनल नंबर, ये देख रहे हैं आप, विल टर्मिनेट हाउ मेनी प्लेसेस ऑफ डेसिमल्स। तो ये डेसिमल के कितने मतलब कितने, अगर इसको हम लोग टर्मिनेट करें, वैसे टर्मिनेट तो हो जाएगा, वह टर्मिनेटिंग है क्योंकि नीचे क्या है जो डिनोमिनेटर है 2 की पावर n और 5 की पावर n के फॉर्म में है। हमने बताया था कि कोई चीज़ टर्मिनेटिंग तभी होती है जब उसका डिनोमिनेटर इस फॉर्म में होता है। ठीक है, बस केवल नीचे 7 नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए ये क्वेश्चन आ गया, लेकिन ये क्वेश्चन थोड़ा घुमा के पूछा गया है कि डेसिमल के कितने प्लेस तक जाएगा। तो एक चीज़ ध्यान रखिए, ये चेक करने के लिए आपको किसी भी तरह से नीचे वाले को आपको 10 में कन्वर्ट करना होगा। तो 10 से ही पता चलता है कितने डेसिमल तक, कितने प्लेस तक जाएगा। तो देखो इन लोगों ने क्या किया है, ऊपर नीचे 5 से मल्टीप्लाई किया है। ठीक है, ताकि ये पावर इक्वल हो जाए। पावर इक्वल हो जाएगी तो देखिए ये 2 5 जा 10 हो जाएगा और पावर बाहर हो जाएगी। ठीक है, आसानी से हो जाएगा 10 के फॉर्म में। और हम देख लेंगे यहाँ से कि ये 4 डेसिमल प्लेस तक जा सकता है। क्लियर हुआ? तो आप ये देख लीजिए ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं। इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि आप अपनी जो है टेक्स्ट बुक को करके आप स्मार्ट नहीं हो सकते, आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करने बहुत ज़रूरी हैं। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करिए और सीरियस हो जाइए। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 3 आपको दिख रहा होगा, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर दैट विल डिवाइड 398 436 542 लीविंग रिमाइंडर 7 11 एंड 15 रिस्पेक्टिवली। देखो अब ये क्वेश्चन चेंज होगा, ऐसा क्वेश्चन आपने देखा ही नहीं, लेकिन ऐसा क्वेश्चन RD शर्मा में ज़रूर है। अगर आपने RD शर्मा किया होगा तो ये आपको बिल्कुल नॉर्मल सा क्वेश्चन लग रहा होगा। ठीक है, तो ये क्या है कि हमें एक लार्जेस्ट नंबर बताना है। और एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि लार्जेस्ट नंबर अगर पूछा है तो आपको HCF निकालना होता है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। लेकिन HCF तब निकालोगे इन नंबर का जब इनका जो ये जो बोल दिया है इसने कि जो लीविंग रिमाइंडर है वो 7 11 और 15 है। पहले आपको सब में से माइनस करना होगा। ठीक है, स्टेप नंबर फर्स्ट आप ध्यान दीजिए, इससे 7 माइनस कर दो पहले वाले से, दूसरे वाले से 11 माइनस कर दीजिए, तीसरे वाले से 15 माइनस कर दीजिए। ठीक है, पहला वर्क आप ये कर लीजिए, फिर आपको जो ये नंबर मिलेगा आप इसका HCF निकाल दीजिए। ठीक है, वही आपका आंसर होगा। बिल्कुल आसान सा है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, तो ध्यान दीजिए इन सब चीज़ों को। ठीक है, ये देखिए क्वेश्चन आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 आपको दिख रहा है, एक्सप्रेस 98 एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम। ये तो बिल्कुल आसान है, प्रोडक्ट निकाल ही लोगे, इस क्वेश्चन को क्या बताना है। ठीक है, उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 5 आपको दिख रहा होगा, इफ़ द HCF 408 एंड 1032 इज़ एक्सप्रेसिबल इन फॉर्म ऑफ इतना, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ P। देखिए यहाँ आपके इस चीज़ को एक्सप्रेस किया गया है इस फॉर्म में, मतलब कि इसको इसके HCF को, मतलब ये जो इसका अगर इन दोनों का अगर HCF निकाला जाए तो कुछ आएगा, तो उस HCF को लिखा गया है इस फॉर्मेट में आप जो देख रहे हो। तो इसमें P की वैल्यू पूछ ली गई है। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट रहा, तो पहले आप क्या काम करेंगे, पहले इसका आप HCF निकालोगे तो 24 आएगा और 24 उसके इक्वल हम लिख पाएंगे और आसानी से सॉल्व कर देंगे। आप जानते ही हैं लीनियर एक्सप्रेशन आपने सॉल्व किया होगा, तो आप P की वैल्यू निकाल लोगे। ठीक है, तो ऐसे ही डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन हैं जिनको आपको देखना है, समझ। हाँ ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 भी आप देखिए इंपॉर्टेंट है, 2012 में आया हुआ क्वेश्चन है। HCF LCM ऑफ 2 नंबर इज़ 9 एंड 459। मतलब इसका HCF दे रखा है 9 और इसका LCM दे रखा है 459। ठीक है, इफ़ वन नंबर इज़ 27 फाइंड द अदर नंबर। बिल्कुल आसान सा वही फॉर्मूला आपको पता ही होगा, HCF इंटू LCM इक्वल्स टू वन नंबर इंटू सेकेंड नंबर, वही प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। ठीक है, तो बस क्या है LCM SCF यानी कि मल्टीप्लाई लिख दोगे सीधा, 9 इंटू 549 सॉरी 459 इक्वल्स टू
1 नंबर हमारा 27 है, सेकंड नंबर आपको पता चल जाएगा। ठीक है, क्या करेंगे, 27 इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो ये बिल्कुल वही है, बार बार रिपीट हो रहा है। ठीक है, ये देखिए 2013 में आया हुआ क्वेश्चन है ये। कैसा क्वेश्चन है, फाइंड द HCF एलसीएम 13 एंड 17 बाई फैक्टराइजेशन मेथड। कर लोगे ऐसे क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 आप देख रहे हैं, फाइंड द HCF अब टू दीज टू नंबर यूजिंग यूक्लिड डिवीजन लीमा। ठीक है, तो लीमा आप जानते ही हैं, पहले इसमें देखना होता है कौन सा बड़ा है, तो जो बड़ा हो उसको छोटे वाले से डिवाइड करना स्टार्ट करते हैं, वो आपका रफ वर्क होता है। तो आप इधर रफ वर्क करते जाते हैं, ठीक है, डिवाइड करते जाते हैं और लीमा मेथड आप अप्लाई करते जाते हैं। लास्ट में जिस नंबर से 0 आया है, ठीक है, 5 से 0 आ गया है रिमाइंडर, तो आपका 5 ही HCF हो जाता है। ठीक है, आपने सीखा हुआ है। देखिए ये सब सारे क्वेश्चन हैं, इंपॉर्टेंट हैं। फिर देखिए 2015 में क्वेश्चन आ गया, वापस रिपीट हो रहा है। तो आप जब क्वेश्चन करते हो तो आपका एक्सपीरियंस बढ़ने लगता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 आपको आ गया ये, √3 इज़ एन इरेशनल नंबर, 2016 में आया हुआ है। ठीक है, आप सीख चुके हो। ठीक है, तो वही है। आप देखिए, ये देखिए क्वेश्चन नंबर जो मैंने बताया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 16 है, जिसमें बताना है कि ये जो नंबर है वो कंपोजिट नंबर है। तो आप इसमें क्या करेंगे, 11 कॉमन करेंगे, ठीक है, और सॉल्व कर लेंगे। तो आपने सीखा हुआ है। ठीक है, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 17 आपको दिख रहा होगा, चेक द 4 के पावर n कैन एंड विद 0। ठीक है, वही वाला केस है, एंड विद 0 में मैंने बता दिया, इंपॉर्टेंट है। ओके, तो ये सारे क्वेश्चन आप देख रहे हो। ठीक है, तो ये सब सारे क्वेश्चन प्लीज़ आप कर लीजिए। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 19 थोड़ा सा डिफरेंट आया हुआ है, प्रूव दैट √5 इज़ इरेशनल। पहले आपको ये प्रूव करना है, तो आपको बताना है ये भी इरेशनल है। अब क्यों, क्योंकि किसी भी, जैसे आपने √5 को प्रूव कर लिया, पहले √5 को प्रूव कर लेंगे इरेशनल, और उसमें अगर रेशनल ऐड भी कर दोगे तो पूरी इरेशनल बन जाती है। क्योंकि जैसे ये √5 एक इरेशनल है, ठीक है, अब √5 हमने एक इरेशनल मान लिया, प्रूव कर लिया हमने मेथड से, और इसमें हमने एक रेशनल ऐड कर दिया। ठीक है, रेशनल 3 है। ठीक है, तो इरेशनल में हमने रेशनल ऐड कर दिया, तो ये पूरा इरेशनल बन जाएगा। तो बस यही सीधा सा इसका आंसर है। ठीक है, वही बात यहाँ लिखी है, आप देख सकते हो कि √5 इज़ इरेशनल, 3 इज़ रेशनल, सो कंक्लूड दैट √3 प्लस √5 इज़ इरेशनल। ओके, तो ये क्वेश्चन देख लो, देखो वही सेम चीज़ यहाँ भी आ गई है, 2014 में आया हुआ है। तो आप एक को क्या है इरेशनल प्रूव करोगे, दूसरा ऑटोमेटिकली इरेशनल हो जाएगा। तो ये सब कर लीजिए, आप क्वेश्चन देख लीजिए। 3 बेल्स, ये सेम टाइम वाला केस है। ठीक है, तो सेम टाइम के लिए हमें क्या निकालना होता है, हमने पहले ही बता दिया है आपको, LCM निकालना है। ठीक है, कि अगर 3 घंटी बज रही है 9, 12, 15 मिनट्स के बाद, तो एक साथ कब बचेंगी, तो टाइम पूछा ना, सेम टाइम पे कब बजेंगी। ठीक है, तो वही ध्यान रखना कि सेम टाइम की बात, जब भी टाइम की बात होगी तो आप LCM निकालना, और सेम, इक्वल, ये सारी चीज़ें होंगी तो आपको HCF निकालना है। ठीक है, तो ये चीज़ है। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन आ गया एग्जैक्ट इक्वल, इस केस में आपको HCF निकालना है। तो वही है, आप क्वेश्चन देखें, समझें और अपना एक्सपीरियंस बढ़ाएं। देखिए यहाँ पे आ गया वही, अलार्म बजती हैं सेम टाइम पे, तो आपको क्या निकालना है, LCM निकालना है। LCM आप निकालने में माहिर हो चुके हैं। ठीक है, तो ऐसे ही है, सारे क्वेश्चंस हैं। और आप लोग अगर कहें, अगर जो बच्चा, अगर हमें जो है भेज दीजिए मैसेज अगर आपको चाहिए। वैसे भी ये जो वेबसाइट है, ये वेबसाइट आपको आसानी से मिल जाएगी, इसका लिंक भी मैं आप लोगों को शेयर कर दूंगा। और सारे क्वेश्चन प्लीज़ आप कर लीजिए। ठीक है, 4 मार्क्स से क्वेश्चन आ गया, देखिए लगातार ये क्वेश्चन आ रहा है बोर्ड में, ये लगातार क्वेश्चन आ रहा है, आप देख रहे हो। ठीक है, 2 बार आ चुका है, और ये क्वेश्चन पीछे भी आप देख चुके हो। इसको रेशनल प्रूव करना है आपको P/Q वाले मेथड से, और ये ऐड कर दोगे तो वो रेशनल हो ही जाएगा। ठीक है, तो सारे क्वेश्चन मैं दिखा रहा हूँ आपको, अब देख रहे हैं, आपका एक्सपीरियंस अच्छा खासा हो चुका होगा। और आप बिल्कुल हर क्वेश्चन को पढ़िए और देख लीजिए कितनी टफनेस है, क्या है। वैसे इस चैप्टर में और कुछ नहीं, अगर आप ये कर लेते हैं सारे के सारे क्वेश्चन जो मैं दिखा रहा हूँ, ठीक है, सारे के सारे अगर आप क्वेश्चन कर ले रहे हैं, 36 और फाइनल क्वेश्चन है 37, इतने क्वेश्चन है अगर आपने कर लिए, तो बस आपका रियल नंबर एकदम बिल्कुल बिंदास हो चुका है। आप किसी भी एग्ज़ाम में बैठ जाइए, आपका रियल नंबर नहीं फंसेगा। ठीक है, चाहे वो किसी से आप जो है आपका किसी से टेस्ट हो रहा हो, चाहे आप एग्ज़ाम दे रहे हो, चाहे आप इंटरनल दे रहे हो, चाहे आपका बोर्ड हो रहा हो, आप 100% आप कर पाओगे। ठीक है, अब ये चीज़ ओके करने के बाद आप हमसे जो आपके प्रॉब्लम हो वो आप पूछ सकते हो, क्योंकि चैप्टर फिनिश होने के बाद आप प्रॉब्लम पूछते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा कि मैंने क्लास पूरी दी है उसके बाद आप पूछ रहे हो, तो आपको समझ भी आएगा मेरे पढ़ाने के अकॉर्डिंग। ओके,
ओके स्टूडेंट्स, तो आपकी जो आपका इस चैप्टर से होमवर्क हो चुका है वो RD शर्मा से 6 एक्सरसाइज हो चुकी हैं, आप वो कर लीजिए। प्लस आपके ये 37 क्वेश्चन जो मैंने दिखाए हैं आप इस वेबसाइट से ये कर लीजिए बस। बाकी जो मैंने इंपॉर्टेंट चीज़ें आज बताई हैं कि हम कैसे रिवीजन करेंगे, तो उसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे सिर्फ इस चैप्टर से, बस वो चीज़ें आप देख लीजिए बस। ठीक है, बस आपका ये चैप्टर ओके। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, लेकिन नेक्स्ट हमारा जो होगा वो साइंस होगा, क्योंकि साइंस के बारे में भी आपको पता चलना चाहिए कि साइंस हम लोग कैसे पढ़ेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग का साइंस होगा। साइंस का हम लोग पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आप लोग तैयार रहिएगा नेक्स्ट चैप्टर के लिए। तब तक के लिए बाय बाय, अलविदा।